आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। आज नीलिमा जी जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि वे अपने बहू और बेटे के पास अहमदाबाद जा रही थी। उनके पति विवेक भी साथ जा रहे थे। नीलिमा जी का एक बेटा था जो कि अहमदाबाद में रहता था। वह वहाँ पर इंजीनियर था। नीलिमा जी के पति विवेक ने नीलिमा जी को समझाया था कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले साल बहू का व्यवहार हमारे साथ सही नहीं था और हम 7 दिनों में ही वापस आ गए थे। लेकिन नीलिमा जी बोली, बेटे को देखे 1 साल हो गया है और मेरा मन वहाँ जाने को कर रहा है। विवेक जी मान गए थे। 1 महीने का प्रोग्राम बनाकर जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने आकाश बेटे को फ़ोन कर दिया था, हम आ रहे हैं। तो बेटे ने खुश होकर कहा कि मम्मी आपका ही घर है, आ जाओ। बेटे ने अपनी पत्नी अंजलि को समझा दिया कि मम्मी के साथ पिछले साल जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि वे नाराज़ होकर जाए। तब अंजलि बोली कि आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अंजलि ने जिस दिन मम्मी को आना था उस दिन स्कूल से छुट्टी ले ली थी और सुबह जल्दी उठकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। मम्मी जी के आने से पहले उसने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी। दोपहर 1 बजे के करीब आकाश अपने मम्मी पापा को लेने स्टेशन चला गया था। 2 बजे के करीब वह मम्मी पापा को घर छोड़ ऑफिस चला गया था। अंजलि ने उनको बहुत खुश होकर आदर सत्कार किया और बोली, आप जब तक फ्रेश होकर आओ मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। खाना खाते हुए अंजलि के ससुर विवेक जी ने अंजलि के खाने की बहुत तारीफ़ की। खाना खाने के बाद वे आराम करने अपने कमरे में चले गए। उन्होंने वहाँ देखा कि उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें करीने से लगी हुई थी। ये सब देखकर विवेक जी अपनी पत्नी से बोले, चलो पहला दिन तो बहुत अच्छे से बीता। दूसरे दिन अंजलि ने सुबह जल्दी उठकर दोनों की पसंद का नाश्ता बना दिया और दोपहर के लिए सब्जी भी बना दी। नाश्ता कराने के बाद अंजलि बोली, मम्मी मैं दोपहर को आकर रोटियां बना दूंगी। तो नीलिमा जी बोली, नहीं बहू, रोटियां तो मैं बना लूँगी, तू चिंता मत कर। 2 दिन बीत जाने के बाद विवेक जी सोच रहे थे कि बहू में इतना फ़र्क कैसे आ गया है। कहाँ तो यह सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। खैर नीलिमा जी ने समझाया कि चलो अच्छा है, अब सुधार हो गया है, सास ससुर की इज्जत करना सीख गई है। 1 महीने के बाद जब वे वापस दिल्ली जाने के लिए रवाना होने लगे तो अंजलि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, आप मुझे माफ़ कर दें और आप हमारे पास यहीं रहें। नीलिमा जी बोली, बहू तुमने तो हमारी इतनी सेवा की है, फिर क्यों रो रही हो। अंजलि बोली, पिछली बार की माफ़ी मांग रही हूँ। जब आप पिछली बार अहमदाबाद आए थे तो मैंने आपके और मम्मी जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। आपके अहमदाबाद जाने के बाद मैं मेरठ अपने मायके गई थी तो वहाँ मैंने अपनी भाभी को अपनी मम्मी के साथ वैसा ही व्यवहार करते देखा जैसा मैं आपके साथ करती थी। मम्मी जी एक एक चीज़ के लिए तरसती थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। भाभी मम्मी जी को बहुत गलत बोलती थी जिससे मम्मी बहुत रोती थी। मैं मेरठ 10 दिनों के लिए गई थी लेकिन 4 दिन में ही वापस आ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके साथ कितना गलत व्यवहार करती थी। अब मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया है लेकिन मेरी भाभी अभी भी वैसी ही है। तो विवेक जी बोले, बहू तुम चुप हो जाओ और अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो यह दुआ कर सकते हैं कि भगवान तुम्हारी भाभी में भी परिवर्तन लाए और वह भी अपनी सास को अपनी माँ समझे। अगर सास ससुर को बहुएं माँ बाप जैसा सम्मान दें तो हर घर स्वर्ग है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।